Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is options of global investment. Guys, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उसको कवर कर लीजिए। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको वहाँ से नहीं क्लियर है कि कैसे देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके भी चेक कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कवर कर लेना, उसमें हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्या है और उसके बेनिफिट्स की बात की थी। आज हम कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑप्शंस का मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर कहीं पे पैसे लगाना चाहता है तो उसके पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मनी को लगाने के लिए, मतलब कहाँ पे वो अपने मनी को यूटिलाइज कर सकता है। फर्स्ट है GDR, सेकेंड इज़ ADR, थर्ड इज़ IDR, नेक्स्ट इज़ ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल फंड, फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हम इसको वन बाय वन करेंगे और मैं आपको सिर्फ उतना ही करवाऊंगी जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले हैं, आपको हर एक का मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम करते हैं GDR मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैंने जो नीचे बनाया हुआ है उसको देखिए आप कि जैसे मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी मान लो इंडिया की कंपनी है, वो क्या करना चाहती है, पैसे उसे मनी चाहिए। तो उस केस में क्या है कि उसने अपने सारे शेयर्स इस डोमेस्टिक कस्टोडियन को डिपॉजिट करा दिए, अपने सारे शेयर्स इसको दे दिए। इनका कोई बैंक के साथ कोई लिंक होता है फॉरेन में, तो ये उनको क्या करते हैं, उनके साथ उनका कोई एग्रीमेंट होता है, राइट। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने शेयर्स उनके साथ डीलिंग कर लेते हैं और ये क्या करते हैं कि GDR इशू कर देते हैं फॉरेन मार्केट में इन इन्वेस्टर्स को। तो ये इन्वेस्टर्स ये GDRs को ले लेते हैं। जब इन्होंने पेमेंट करनी होती है तो इसे पेमेंट कर देते हैं और एक्चुअल में पेमेंट उसको हमारी करेंसी में हमें हमारी पेमेंट सारी है जो वो हो जाती है। तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ। और GDR होता क्या है, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही एक GDR भी होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अ कंपनी लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री, जैसे हमारी कंपनी इशू शेयर्स इन अदर कंट्री। देखो हम यहाँ से शेयर दूसरी कंट्री में शेयर इशू कर रहे हैं एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, GDR। इट प्रोवाइड असेस टू द फॉरेन मार्केट। हाँ, ये हमें फॉरेन लेवल पे असेस प्रोवाइड करता है और ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे हमारी कंपनी डील कर सकती है और हमारे जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, राइट। तो ये हमारा था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखो नेक्स्ट लिखा, क्या लिखा है हमने कि नेक्स्ट होता है ADR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बाद में हमारा नेक्स्ट है ADR। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो जो ADR होता है वो बिल्कुल GDR की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर कोई मान लो नॉन US कंपनी है, मान लो इंडिया है, इंडिया की कोई कंपनी US में सिर्फ और सिर्फ US से मनी लेना चाहती है तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है वो इशू करती है, राइट। अगर हम किसी और कंट्री से लेना चाहते हैं तो आप GDR इशू कर दो, लेकिन अगर आप सिर्फ US वालों से ही मनी को रेज करना चाहते हो, पैसे लेना चाहते हो, अपनी फाइनेंस करवाना मनी लेना चाहते हो, तो उस केस में आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ही इशू करते हैं। मतलब US में सिर्फ और सिर्फ ये वाली ही चलते हैं, मतलब ADR जो हम अगर फाइनेंस के लिए हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है इशूड बाय नॉन US कंपनी दैट ट्रेडेड इन US फाइनेंशियल मार्केट, राइट। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है इसके, कैरी प्राइस इन इट्स US डॉलर। इसका जो प्राइस है वो US डॉलर में ही होगा और पे डिविडेंड इन US डॉलर, हमें US डॉलर में ही डिविडेंड देना पड़ता है। इशू बाय US डिपॉजिटरी बैंक ही से इशू करता है। प्राइस ऑफ फॉरेन स्टॉक इन होम मार्केट, ये मतलब उनकी जो फीचर्स हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के, ये वाले फीचर्स होते हैं। अब आप ये कंटेंट तो आप लिख दोगे, लेकिन आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे ये इन्वेस्टर है, US का इन्वेस्टर, ये ब्रोकर के पास जाता है, तो ब्रोकर के पास जाने के बाद ये US मार्केट में उसे ये जो ADRs हैं उसे इशू कर देता है। ADR इशू करने के बाद मतलब उनको जो फॉरेन मार्केट का सेस मिल जाता है और जो भी कंपनी है उसे जो मनी चाहिए उसे मिल जाती है, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ US में ही होता है। नेक्स्ट इज़ IDR। ऐसे जैसे US के लिए ADR बने हैं वैसे ही हमारी कंट्री इंडिया के लिए IDR बनाए गए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो जिनकी जो मनी है वो जो डिनोमिनेशन का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन वर्ड का मतलब होता है कि हमने उसको किस फॉर्म में दिखाया। जैसे आपके पास रुपीज़ हैं तो उसकी आप कहते हो शेयर इशू किए, कितने के शेयर इशू किए, 1 लाख के किए, तो 1 लाख आप रुपीज़ में बता रहे हो ना। ऐसे ही इंडियन रुपीज़ में अगर हम कोई चीज़
उसको इशू करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, IDR। और इट अनेबल द फॉरेन कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। इंडियन सिक्योरिटी, अगर इंडिया से कोई पर्सन फंड लेना चाहता है इंडियन इन्वेस्टर से, तो वो IDR इशू करता है इंडिया में। जैसे कोई फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया में शेयर इशू करेगी, तो उसे क्या, उसके बाद क्या है कि वो उसे मतलब इंडियन इन्वेस्टर को दिए जाएंगे, इंडियन इन्वेस्टर उसको बाय कर लेंगे और हमारे से वो फंड ले लेंगे। ये होता है IDR। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, इसका आपको कंटेंट जो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। दैट चूज इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द मार्केट इंडेक्स और सेक्टर, एक इंडेक्स और सेक्टर के बेसिस पे जिसमें चूज़ किया जाता है। और दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज, कॉस्ट इज लोअर देन द रेगुलर म्यूचुअल फंड। और इसका क्या है कि इसकी कॉस्ट जो है म्यूचुअल फंड से थोड़ी कम होती है, और ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट में हमें ईजी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ईजी टू परचेज है, ग्लोबल एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है। तो ये इसके बेनिफिट है हमारे ETF के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं। जैसे कि SBI निफ्टी 50, आपने इसका नाम भी सुना होगा, ETF फंड है। जो कौन मैनेज करता है, मैनेज बाय द SBI म्यूचुअल फंड। सेकंड मैंने लिखा है रिलायंस गोल्ड ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो रिलायंस म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। तो इसके आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड तो आप सभी को पता ही है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। जैसे सपोज करो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास 100 रुपीज़ हैं और मेरे पास भी 100 रुपीज़ हैं, हम बहुत कम अमाउंट लेके चल रहे हैं, लेकिन हम अब वो जो शेयर है वो 500 का है, हम नहीं ले सकते उस शेयर को दोनों मिलके भी। तो उस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम दोनों मिलके, जैसे यहाँ पे 3 पर्सन है, 1 पर्सन और भी है हमारे साथ, हम मिलके क्या करेंगे, फंड मैनेजर के पास चले जाएंगे। फंड मैनेजर क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा हमारे से पैसे लेके। वो ऐसे ही उसके पास थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से और उसने पैसे लिए होते हैं, वो पैसे इकट्ठे करके वो इन्वेस्ट कर देगा उन सिक्योरिटी में, और जैसे ही रिटर्न आएगी हमें वो वापस हमारी रिटर्न कर देगा। तो क्या है कि उसके पास तो काफ़ी सारी मनी होगी ना, उसने हमारे जैसे कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, तो वो इकट्ठे करके पैसे लगा देता है मार्केट में। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल द मनी फ्रॉम द मैनी इन्वेस्टर टू परचेज द सिक्योरिटी। आई थिंक आपको ये कंटेंट भी अभी क्लियर हो गया होगा कि जब अब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इकट्ठे होके इकट्ठी मनी कहीं पे लगाते हैं, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, राइट। आप इसको और बेटर तरीके से अगर आपको कोई लगता है तो आप उस वे में भी लिख सकते हो। वैसे इतना सफिशिएंट होगा, क्योंकि अगर आपने बेनिफिट्स भी लिखने हैं और इतना कुछ बाकी के पॉइंट्स भी लिखने हैं, तो म्यूचुअल फंड ये हो गया, और आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट इज़ फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड क्या है कि इशूड बाय द बोरोर टू द इन्वेस्टर इन द अनदर कंट्री एंड डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। मान लो जिस कंट्री में आप इसको इशू करोगे उसी कंट्री की करेंसी में इसे इशू किया जाएगा। एंड डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द फॉरेन इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक बोरोर। ये डेट इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन में इशू किए जाते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, फॉरेन में अगर आप बॉन्ड इशू करते हो और उन्हीं की करेंसी में इशू करते हो तो उसे कहते हैं फॉरेन बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ US डॉलर, जिसकी डिनोमिनेशन US डॉलर के फॉर्म में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरो बॉन्ड। और अदर करेंसी तो उनके बॉन्ड हो जाएंगे वो, राइट, जिस करेंसी में होंगे उस वैसे ही उसका नाम रख देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जिसे FCCB भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर इशूड बाय अ कंट्री इन करेंसी डिफरेंट दैन इट्स ओन करेंसी। हमारी खुद की करेंसी को छोड़ के जितनी भी कंट्री में वो इशू करेगा उनकी करेंसी में तो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बाय विच द कंट्री रेज द फंड फ्रॉम द अदर फॉरेन करेंसी। एंड बॉन्ड एक्ट लाइक बोथ डेट एंड इक्विटी की फॉर्म में इशू कर सकते हो। एंड रिटेन ऑल द फीचर्स ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। इसके कन्वर्टिबल बॉन्ड वाले जो फीचर्स हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के सारे फीचर्स होते हैं। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि आपने इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले आप इसमें लिखोगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। फिर इसके हमने बेनिफिट्स किए थे, लिमिटेशंस किए थी, लिमिटेशन जिसे हम रिस्क भी कह सकते हैं वो किए थे। उसके बाद हम आप ये ऑप्शंस सारे लिख दोगे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप 1-2 और भी पॉइंट्स चेक कर लेना, अगर आपको कुछ और भी मिले तो आप उनको भी ऐड कर लेना। बेसिक मेरा पर्पस था यहाँ पे कि आपको मैं एक बार बता सकूँ कि आप इस क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई थिंक आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो यार, टाइम लगता है वीडियो बनाने में और आपको जस्ट एक लाइक ही करना होता है तो हमें मोटिवेशन मिल जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।